हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में एक और टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लास JKSSB SI एज वेल एज SI फाइनेंस और JKSSB के जो जूनियर स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट का एग्जामिनेशन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास उसके लिए होने वाली है। इसके साथ साथ जो भी आपके पास आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे वो JKSSB का है, JKPSC का है, कोई भी एग्जामिनेशन आप उठा के लीजिए, वहाँ आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पिछले कुछ 2 सालों से जो है 2020 से ही जो है हम कोरोना वायरस की जो बीमारी है उसे लड़ रहे हैं। तो इसके रिलेटेड जो आपके पास ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन बन रहा है, इसके रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। तो गुजारिश करें आगाज में, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आगाज से ही शुरू करते हैं। बात है सर 1945 की, जब आपके पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, जिसे आप सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस कहते हैं। यहाँ आपके पास रिपब्लिक ऑफ चाइना के डेलीगेट भेजे गए थे जिनका नाम सीमिंग जी था। इन्होंने एक प्रपोजल दिया था, इन्होंने एक हस्ताक्षर रखा था, इन्होंने एक प्रपोजल सामने रखा था इस ऑर्गेनाइजेशन के सामने कि भाई हमने जो है फाइनेंस के रिलेटेड आपने हमारे पास IMF बना लिया, आपने हमारे पास WTO ट्रेड के लिए हमने कंसेप्ट कर लिया, वर्ल्ड बैंक का कंसेप्ट हमारे पास आ गया, IBRD का कंसेप्ट आ गया, लेकिन हेल्थ के सेक्टर में हमारे पास पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा संगठन होना चाहिए कि पूरी दुनिया में अगर हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको संभालने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए एक वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ग्लोबल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो इनके जो प्रस्ताव थे, तब के जो आपके पास सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉन्फ्रेंस थे, जो आपके पास एल्गर हिस थे, तब के सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉन्फ्रेंस थे, इन्होंने रिकमेंड किया यूजिंग ए डिक्लेरेशन टू एस्टेब्लिश सच एन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम जो है इस प्रस्ताव पर काम करेंगे और हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का संगठन करेंगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, रिजल्ट ये निकला कि आपके पास जो WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 1948 में इसका संगठन जो है एस्टेब्लिशमेंट होता है। ये दुनिया का ऐसा पहला स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनता है यूनाइटेड नेशंस का, जिसका मेन फोकस जो है किस पर आ रहा है? हेल्थ पर आ रहा है। और इसके साथ साथ दुनिया का पहला यूनाइटेड नेशन का पहला स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो रहा है, जिसमें ईच एंड एवरी मेंबर जो इसका यूएन का, इन्होंने इसमें जो है अपना सहयोग दिया, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए, इन्होंने इसको सब्सक्राइब किया। ठीक है जी, तो चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, दैट इज ये UN की ही एक सहायक एजेंसी है। इसका मकसद क्या है? यह आपके पास पब्लिक हेल्थ के जो मैटर्स है इनकी देखरेख करता है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने याद रखना है कि 7 अप्रैल 1948 को होती है, और जो 7 अप्रैल है सेम डे जो है हम हेल्थ के रिलेटेड सेलिब्रेट करते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? सर आपके जेनीवा स्विट्जरलैंड में मिल रहे हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो आपके पास स्लाइड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपने ये पढ़ लेना है पहला कि इसको बनाया क्यों गया है। सब पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको संभालने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट की डेट क्या है? 7 अप्रैल 1948। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जेनीवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है जी, तो 1948 में संगठन हो रहा है, हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड काम कर रही है। और क्या इंडिया इसका मेंबर है? सर बिल्कुल, इंडिया इसका पहले से ही मेंबर रहा है। WHO जो है इसके मुखिया कौन होते हैं, हेड कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल होते हैं। आज के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनीवा में मिल रहा है। करंटली जो WHO है इसके 194 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। 194 मेंबर एट प्रेजेंट जो है WHO में आपको देखने को मिलते हैं। हाउएवर US जो है यहाँ से 2020 के बाद जो है विवाद हो गए थे। 2020 जब कोरोना का केस आया था तो US जो है यहाँ से आपके विड्रॉल का कंसेप्ट देखने को मिला था US का फ्रॉम द WHO। फुल मेंबरशिप अगर किसी ने WHO की लेनी होगी तो ये कब गारंटी मिलेगी? अगर आप जो इसकी ट्रीटी है, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द WHO कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, अगर इस ट्रीटी पर आप हस्ताक्षर करते हैं, इससे आप सहमति रखते हैं, तभी आप इसके मेंबर बन सकें। फुल मेंबरशिप तभी आपको इसकी मिल सकती है। जो मेंबर स्टेट्स हैं WHO की, ये अपने अपने डेलीगेट्स अपने अपॉइंट करके डेलीगेट्स जो हैं WHO असेंबली में भेजते हैं, जो कि एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। WHO की जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें पूरी दुनिया के जो भी मेंबर WHO में आ रहे हैं वो अपने डेलीगेट्स जो हैं यहाँ भेजते हैं। WHO असेंबली जो है इसको अटेंड किया जाता है डेलीगेशन के द्वारा। ये जो अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं मेंबर, जो डेलीगेशन आ रहे हैं, इनके द्वारा इसे अटेंड किया जाता है और यही मिलकर पॉलिसीज बनाते हैं
ऑफ इस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कौन सी पॉलिसीज हमें चाहिए पूरी दुनिया के हेल्थ के लिए, तो यही जो है इस पर काम करते हैं। 19 मई 2020 को इंडिया जो है इलेक्ट किया गया था बाय द 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इंडिया जो है 19 मई 2020 को इंडिया को इलेक्ट किया गया था 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, टू किसमें, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। तो ये आपके पास 3 साल के पीरियड में 19 मई 2020 को इंडिया को सिलेक्ट किया गया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। जो आपके पास यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, उन्होंने चार्ज लिया था चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 22 मई को। इनसे पहले जो आपके पास एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन थे वो आपके पास नकातनी वो जापान से बिलोंग करते थे। तो ये आपने फैक्ट याद रखना है कि 19 मई 2020 को इंडिया ने जो है चेयरमैन पद का जो ओहदा है वो संभाला है एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है आपके WHO में। ठीक है जी। तो हमारे जो हर्षवर्धन साहब हैं जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने चेयरमैन पद का ओहदा जो है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड में संभाला है 22 मई से। इससे पहले कौन थे? इससे पहले जापान से बिलोंग करने वाले डॉक्टर हिरोकी नकातानी जो हैं ये WHO में एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चेयरमैन थे। चलिए जी, WHO सेलिब्रेट करते हैं अपना वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 को इसका संगठन भी हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो इसी संबंध में 7 अप्रैल को हर साल जो है WHO सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड हेल्थ डे। जो थीम 2020 की वर्ल्ड हेल्थ डे की थी वो क्या है? ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। 2020 की थीम आपने याद रखनी है, 2021 की थीम याद रखनी है। 2020 की थीम क्या थी? ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। और जो इस साल की थीम आपके पास देखने को मिलती है वो क्या है? वो है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। जो मेंटल हेल्थ है किस में देखनी है आपने? मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है हर साल 10 अक्टूबर को हम मनाते हैं। इसका मकसद क्या होता है? ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस को फैलाया जाए अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाउ और किस तरह से वन शुड नेवर नेग्लेक्ट देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो जोर दिया जाता है कि कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो हैं इनको नेग्लेक्ट ना किया जाए। 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ का डे मनाया जाता है। और मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड जो है ये आपके पास WHO की इस साल की थीम थी। ओवरऑल फोकस क्या है WHO का? मेन फोकस क्या रहता है? ताकि अटेन हासिल किया जा सके अटेनमेंट बाय ऑल द पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। अच्छे से अच्छे हेल्थ जो है लोगों की हो, ये इसका ओवरऑल मकसद रहता है। और इस मकसद को फुलफिल किस तरह से किया जाता है? ये कुछ फंक्शंस जो हैं आपको देती है WHO। कौन कौन से फंक्शन? पहली फंक्शन WHO की क्या आ रही है? ये एक रोल प्ले करता है डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी का। इंटरनेशनल हेल्थ वर्क पर जो है यही आपके पास डायरेक्शन देती है, यही कोऑर्डिनेशन देती है। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की वबा पिछले साल से फैली हुई है तो WHO ही डायरेक्शन दे रही है, भाई इस तरह से करना है, ये वैक्सीन लगानी है, ये करना है, ये कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी को हिदायत दी जाती हैं। तो ये डायरेक्शन का, कोऑर्डिनेशन का इंटरनेशनल हेल्थ वर्क पर जो काम है ये आपके पास WHO का पहले फंक्शन आ रहा है। दूसरा काम क्या आ रहा है सर? मेंटेनिंग एंड एस्टेब्लिशिंग कोलैबोरेशन विद द UN एंड एनी अदर एप्रोप्रिएट बॉडी। ये यूनाइटेड नेशन और कोई भी और बाकी एप्रोप्रिएट बॉडी जो है उनके साथ एक कोलैबोरेशन बना के चलती है। ये दूसरा काम आ रहा है। थर्ड फंक्शन इसका क्या आ रहा है? ये मदद करता है गवर्नमेंट्स को, एसेट करता है गवर्नमेंट को जब इनको रिक्वेस्ट की जाती है इन स्ट्रेंथनिंग देयर हेल्थ सर्विसेज। कोई गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, यहाँ WHO के पास जा रहे हैं हम बीमारी से लड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई मुल्क जो है, कोई गरीब मुल्क, अफ्रीका के साइड में कोई मुल्क हमने ले लिया, वहाँ कोई भी बीमारी फैली हुई है, वबा फैली हुई है, उससे लड़ने के लिए WHO के पास ये सहायता के लिए जाएंगे तो WHO जो है असिस्टेंस देता है, मदद देता है। ठीक है जी। अगर इसको रिक्वेस्ट की जाए, इसको बोला जाए हमारी मदद कीजिए, इस बीमारी के रिलेटेड हम नहीं लड़ पा रहे हैं, हमें आपकी सहायता की जरूरत है, तो वो अपनी मदद जो है प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को ताकि स्ट्रेंथन किया जाए उनकी हेल्थ सर्विसेज को। ये थर्ड फंक्शन आ रही है WHO की। नंबर 4, गिविंग एप्रोप्रिएट टेक्निकल असिस्टेंस एंड इन केस ऑफ इमरजेंसीज रिक्वायर्ड एंड अपॉन द रिक्वेस्ट और एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट्स। अगर आपके पास कोई भी किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगी कि हमें टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, हमें इमरजेंसी की सूरत में आपकी टेक्निकल सहायता भी चाहिए, तो ये टेक्निकल असिस्टेंस, ये टेक्निकल सहायता भी आपके पास WHO जो है वो फराहम करती है। तो कोर फंक्शंस अगर इसकी आप देखेंगे नटशल में, ये क्या पहले करता है? एक लीडरशिप का काम करता है। जो क्रूशियल मैटर हैं हेल्थ के रिलेटेड, उनके रिलेटेड ये लीडर के तौर पर काम करता है, यही जो है हिदायतें देता है। पार्टनरशिप, जहाँ पर इसको जरूरत लगेगी वहाँ ये पार्टनरशिप में भी आपको देखने को मिलेगा।
नंबर सेकंड फंक्शंस की क्या रहेगी, शेपिंग द रिसर्च एजेंडा, जो आपके पास बीमारियों के रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च काम होते हैं, तो इनका जो मेन फोकस है, जो रिसर्च का काम है, यह भी WHO जो है आपके साथ निभाता है। सेटिंग द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, यही नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स रखता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में आपने कहा कि सर हम कोवैक्सीन जो है कोरोना के लिए लगाना चाहते हैं, WHO इसको प्रमाणित करता है, WHO इसकी इजाज़त देता है, तो ही ये जो है आप लगा सकते हैं। WHO की प्रमाणित है तो ही इसको जो आप पब्लिश कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इंडिया ने कोविशील्ड का कंसेप्ट लाया, ठीक है जी। कोविशील्ड में जो आपके पास दुनिया में कोविशील्ड के वैक्सीन बने, ठीक है जी, WHO ने इसको प्रमाण दिया, हाँ भाई आप लगा सकते हैं। गोया जो आपके पास नॉर्मल सेट करने का काम है, यह भी आपके पास WHO का ही आ रहा है। इसके साथ साथ आर्टिकुलेटिंग एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग का काम जो है, पॉलिसी ऑप्शंस का काम जो है हेल्थ के रिलेटेड, वो भी WHO में आ रहा है। और ये टेक्निकल सपोर्ट देता है, जिस तरह अभी हमने पढ़ लिया, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया की जो हेल्थ सिचुएशन है इसको मॉनिटर करता है। हाँ भाई, ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में कब खत्म होगा, किस तरह से इसका काम चल रहा है, पोलियो पूरी दुनिया में खत्म हो गया है, इंडिया में तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, कुछ ही कंट्री में रह रहा है, इसको किस तरह से खत्म करेंगे। मलेरिया जो है वो पूरी दुनिया में कुछ को इलाकों में, अफ्रीका के जैसे देशों में ज़्यादा फैला है, उधर हम किस तरह से इसको ख्याल रखेंगे, वहाँ मॉनिटर करने का काम, ये सारे के सारे काम जो है WHO का आ रहे हैं। तो सीधे नर्सर में आप देखेंगे, पहला काम ये लीडरशिप का कर रहा है, नंबर सेकंड ये आपके पास रिसर्च में जो है बहुत अपनी भूमिका अदा कर रहा है, नॉर्मल स्टैंडर्ड जो है सेट करने का काम आपके पास WHO का आ रहा है। इसके साथ साथ पॉलिसी मेकिंग जो आपके पास हेल्थ के रिलेटेड काम कर रहा है, टेक्निकल सपोर्ट फराहम कर रहा है, और मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है किस तरह से देख रेख हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है WHO के, वो आपने याद रख लेनी है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। WHO एड्रेस करता है गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसीज विद फॉलोइंग 2 एम्स। 2 मेन इसके एम्स क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला क्या है, टू एड्रेस द सोशल एंड इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट एनहांस हेल्थ एंड इक्विटी एंड इंटीग्रेट प्रो पुअर जेंडर रेस्पॉन्सिव एंड ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोचेस। पहला मकसद इसका, पहला एम ये आ रहा है ताकि सोशल और इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स जो हैं हेल्थ के, इनको एड्रेस किया जाए पॉलिसीज के द्वारा, प्रोग्राम्स के द्वारा, जो एनहेंस करेंगे, जो बढ़ोतरी देंगे हेल्थ इक्विटी को, और इंटीग्रेटेड प्रो पुअर जेंडर रेस्पॉन्सिव हेल्थ राइट बेस्ड अप्रोच, इन पर जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो दूसरी एम इसकी क्या आ रही है, ताकि एक हेल्थियर एनवायरनमेंट को प्रमोट किया जाए, इंटेंसिफाई किया जाए प्राइमरी प्रिवेंशन, और इन देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन पर जोर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल जो है WHO आपको कह रही है कोरोना फैल रहा है, सर आप प्रिवेंशन पर काम कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथ बार बार धोइए, बार बार आपको बोला जाता है कि मास्क जो है बहुत बेहतर है आपके वेंटिलेटर से। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ये चलाती है, ये एम है आपकी WHO का, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने का, इंटेंसिफाई करती है प्राइमरी प्रिवेंशन को, एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसीज इन ऑल सेक्टर्स सो एज टू, ताकि एड्रेस किया जाए रूट काजेस क्या है एनवायरनमेंट थ्रेट्स टू द हेल्थ के लिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ WHO की देखेंगे, WHO जो है हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इरेडिकेटिंग द सफरिंग ऑफ द मिलियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू इट इज असिस्टेंस टू वेरियस गवर्नमेंट्स। WHO ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में जो भी वबा फैली है उनसे लड़ने के लिए। पूरी दुनिया के जो लोग इनसे सफ़र कर रहे थे इन बीमारियों से, उनको उन बीमारियों से मुक्त करने के लिए, उस पूरे देश को कोई बीमारी फाड़ में फैल जाती है तो उस देश को पूरी की पूरी सहायता दी जाती है, फाइनेंशियल, टेक्निकल, जो भी जिस तरह की सहायता चाहिए वो टेक्निकल सहायता जो है, वो आपके पास नॉलेज, वो आपके पास दवाइयों के रिलेटेड सारी नॉलेज जो है शेयर की जाती है, ताकि जो लोगों को है वो परेशानी से दूर किया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो WHO ने अचीव किए हैं वो इस तरह से हैं। पहली, सर आपके पास स्मॉल पॉक्स का कंसेप्ट, स्मॉल पॉक्स जैसी वबा फैली हुई थी 1980s में, इसको WHO की मदद सहायता से पूरे के पूरा इरेडिकेट किया गया, ख़त्म किया गया 1980s के आसपास। जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे क्लोज पहुंच गई है कि पूरी दुनिया से पोलियो जैसी गंभीर बीमारी जो है इसको दूर किया जा सके। जो आपके पास WHO के इरेडिकेशन प्रोग्राम्स चले जाते हैं, तो पोलियो जो है ऑलमोस्ट 99% जो है 1998 से आज तक जो है ख़त्म हो चुका है। 2019 की बात करेंगे, केवल 3 ही नेशंस बच रहे हैं, बड़े मुल्क जैसे नाइजीरिया हो गए, अफगानिस्तान हो गए, पाकिस्तान हो गए, जिनमें आपके पास लोग सफ़र करते हुए पोलियो से मिलेंगे। इंडिया जो है पोलियो मुक्त हो चुका है, ये बात आपने याद रख लेनी है। 216 मिलियन पीपल जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं मलेरिया से। मोस्टली ये ट्रॉपिकल अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, जहाँ लगभग 90% जो है मलेरिया केसेस में आपको मिलते हैं, और डेथ जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं अफ्रीकन कंटिनेंट में। ठीक है जी, अफ्रीका रीजन में क्या देखने को मिलता है कि जो डेथ रेट है मलेरिया से, इसको भी आपके WHO के इरेडिकेशन प्रोग्राम्स के माध्यम से 60% तक कम किया गया है 2018 में। तो ये जो आपका डेथ रेट है इसको नीचे लाया गया है 60% तक, 60% तक इसको ब्रॉड डाउन किया गया है। 2018 की बात है। 2008 का देखेंगे तो WHO ने एक इनिशिएट किया था ऑब्जर्वेंस ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे। तो इसी संबंध में
ये डे जो है एनुअली 22 अप्रैल को आप मनाते हैं। WHO का फोकस रहता है जो इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे आपके पास HIV हो गया, जैसे आपके पास इन्फ्लुएंजा हो गई, इन्फ्लुएंजा मलेरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इबोला हो गए, ऐसे जो आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हार्ट डिजीज़ हो गए, कैंसर हो गए, इन पर एक ज़बरदस्त फोकस रहता है आपके WHO का। इसके साथ साथ ऑल्सो टेक एफर्ट्स इन द डायरेक्शंस ऑफ मैटरनिटी, आपके मैटरनिटी और इन्फेंट हेल्थ केयर के संबंध में भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए जाते हैं। ओल्ड हेल्थ केयर के संबंध में, हाइजीन ऑफ फूड एंड वाटर, तो इस संबंध में जो है WHO बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। इंडिया में देखेंगे तो इंडिया जो है WHO के एक मेंबर है पहले से ही। ऑर्गेनाइजेशंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज इट इज ऑफिसेज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और WHO के ऑफिस पूरी इंडिया के मुल्क में अलग अलग जगहों पर आपको मिलेंगे। WHO कंट्री ऑफिस जो है WCO जिसे कहते हैं, वो इंडिया में आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। जो इंडिया में WCO है, डेट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्री ऑफिस इंडिया में, वो आपके पास न्यू दिल्ली में आपको मिल रहा है। WHO कंट्री कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जिसे आप CCC कहते हैं, इंडिया हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WCO। तो जो ये WHO CCC प्रोग्राम चल रहा है, कंट्री कॉर्पोरेशन स्ट्रेटजी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WCO के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसका मेन मकसद क्या है, ताकि कंट्रीब्यूट किया जा सके हेल्थ को किस तरह से हम इम्प्रूव करेंगे और इक्विटी इन कंट्री। द नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया, जो आपके पास नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान हमने 2017 से लेकर 2022 का, ताकि मलेरिया को ख़त्म किया जाए, वो लॉन्च किया हुआ है बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका जो चीफ एम है, जो मेन मकसद इसका है, वो है ताकि हम मलेरिया को पूरी तौर से 2027 तक ख़त्म कर दें। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि ट्यूबरक्लोसिस के रिलेटेड हमने डेडलाइन कौन सी रखी है। ये आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, आपने यही आपने पढ़ने हैं और यही आपके एग्जामिनेशन, यही चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली चीज़ ये याद रखनी है आपने कि मलेरिया के रिलेटेड हमने जो प्रोग्राम चलाया हुआ है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया 2017 से लेकर 2022 तक, ये लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि मलेरिया को पूरे जड़ों से हम खत्म कर दें इंडिया में बाय द ईयर ऑफ 2027। ट्यूबरक्लोसिस को कब खत्म करना है, उसकी डेडलाइन क्या है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे। द नेशनल स्ट्रेटजी प्लान हैज़ फॉर्मेटेड ईयर वाइज एलिमिनेशन टारगेट दिए हैं। हर साल हमारा ये टारगेट है, इस तरह से मलेरिया को खत्म करना है, ये ईयर वाइज टारगेट पर काम कर रही हैं। इट्स फॉर्मुलेटेड विद द सपोर्ट ऑफ WHO के जो आपका ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया है 2016 से लेकर 2030 तक, 2016 से लेकर 2030 का ये वाली आपके पास आ रही है WHO की ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया। ये सहायता कर रही है, ये जो है सपोर्ट कर रही है आपके इंडिया का जो नेशनल स्ट्रेटजी प्लान आ रहा है फॉर एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया। तो अब यहाँ तो आपने पढ़ लिया क्या है, किस तरह से करंट सिचुएशन में यहाँ क्या चैलेंज आपको देखने को मिलते हैं WHO के संबंध में, वो देखते हैं। WHO क्योंकि लार्जली डिपेंड रहती है जो इसके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, इसको पैसा कहाँ से आ रहा है, इसके जो डोनर्स हैं, स्पेशली जो वेल डेवलप्ड इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ से इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो आ रही है। और इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके पास मलीना गेट्स फाउंडेशन हो गए, यहाँ से इसका मेन फाउंडेशन आपके पास डोनेशंस आ रही हैं, रादर देन सिक्योर चैनल ऑफ फंडिंग इसके पास नहीं है। जो बड़े बड़े मुल्क हैं, इनकी ही माध्यम से इनको जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रही है। देखिए एज ऑफ मार्च 2020 जो सबसे ज़्यादा इसको डोनेशन आ रही, सबसे ज़्यादा पैसा जो आपको कंट्रीब्यूशन WHO को मिल रही थी, वो यूनाइटेड नेशन के माध्यम से मिल रही थी। ऑलमोस्ट आपके पास इतनी राशि जो है 115.8 मिलियन को जो आपके पास डॉलर्स हैं, ये मिल रहे थे। चाइना के माध्यम से नंबर 2 पर आ रहा है, जापान नंबर 3 पर आ रहा है, जर्मनी 4 पर, यूनाइटेड किंगडम 5 पर, फ्रांस 6, इटली 7 और ब्राज़ील जो है 8 पर। ये जो है मेन बड़े बड़े मुल्क थे जिनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, जिनकी ज़्यादा डोनेशन जो है WHO को मिलती थी। ठीक है जी, ये आपने याद रख लेनी है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो यही है पहली कि WHO जो है लार्जली डिपेंड करती है इनके जो आपके पास बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपके मलीना गेट्स फाउंडेशन हो गए, इन पर निर्भरता रहती है फॉर द डोनेशन। इसका कोई भी सिक्योर चैनल ऑफ फंडिंग इसके पास नहीं है। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द WHO फंडिंग जो है फॉर क्रूशियल प्रोग्राम रिमेन ऑन द बैक बर्नर एज सम ऑफ दीज प्रोग्राम्स आल्सो क्लैश विद द इंटरेस्ट्स ऑफ द डोनर्स। इफेक्टिवनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन की, ये जब कभी कभी दुनिया में जब बड़ी बड़ी बीमारियाँ फैल जाती हैं, तो इसके संबंध में जब आपके पास लोग परेशान हो जाते हैं तो WHO पर भी उंगली उठती है। जैसे इबोला जब फैल गया आपके पास वेस्ट अफ्रीका में,
तो WHO पर भी उंगली उठाई गई, इसको बोला गया भाई आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। और रिसेंटली अगर कोरोना वायरस का ही आउटब्रेक देखेंगे 2019-2020 में आपको देखने को मिल रहा है, तो WHO पर हमेशा लोगों की उंगली उठती है। वो कहते हैं कि भाई आप इस पर अच्छे से काम नहीं करते हैं। इवन जो आपके पास US है वो तो इस पर बड़े ज़बरदस्त क्लेम भी लगाते हैं कि आप जो है चाइना की पैरवी कर रहे हैं, वो चाइना की उंगली पर आप नाच रहे हैं। ये कंसेप्ट भी आपको देखने को मिलता है। WHO रोल एज ए लीडर इन ग्लोबल हेल्थ हैज़ बीन सप्लेंटेड बाय अदर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, जैसे आपके पास वर्ल्ड बैंक हो गए, एंड इंक्रीजिंगली बाय द बिग फाउंडेशंस। जो WHO की कोविड-19 के रिलेटेड कंसेप्ट थे, जो किस तरह से WHO ने कोविड-19 के रिलेटेड काम किया, वहाँ पर ये सीवियर क्रिटिसिज्म के अंडर आया है। What had been described by the world leaders and media as the agency diplomatic balancing act के तौर पर इसको पेश किया गया है। और between China and the China's critics, including security of the relationship between the agency and the Chinese authorities। तो आपके पास वर्ल्ड मीडिया के द्वारा एज वेल एज US के द्वारा तो ज़्यादा ही ये बोला गया है कि कोविड-19 के केसेस के संबंध में US जो आपके पास WHO है ये चाइना के उंगलियों पर नाच रहा है, चाइना के इशारों पर नाच रहा है। इनिशियल कंसर्न जो था वो बताया गया था, इट इंक्लूडेड द ऑब्जर्वेशन दैट कि जब WHO रिलाइज अपॉन डेटा प्रोवाइडेड एंड फिल्टर्ड बाय द मेंबर स्टेट्स, चाइना हैज़ हैड ए हिस्टोरिकल एवर्जन टू ट्रांसपेरेंसी एंड सेंसिटिविटी टू इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। ठीक है जी, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मोस्ट वोकल थे इसके खिलाफ। इसी वजह से US ने विड्रॉल किया है आपके WHO में से। WHO में से US निकल गया है। US ही आपके पास सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। जब WHO ही यहाँ से विड्रॉल कर गया तो आप समझ सकते हैं किस तरह का जो है मुसीबत, किस तरह से परेशानी को सामना WHO को करना पड़ रहा होगा। जो आज हमारे पास डायरेक्टर जनरल आ रहे हैं वो कौन से हैं? डॉक्टर टेड्रोस एथनोम गिब्रेयेसस। तो ये नाम जो है बहुत बार आपने टेड्रोस का नाम सुना है, लास्ट ईयर से ही डॉक्टर टेड्रोस जो है आप सबको याद रहेंगे कि डॉक्टर टेड्रोस जो है इन्हें इलेक्ट किया गया था WHO के डायरेक्टर जनरल के तौर पर 5 ईयर टर्म के लिए बाय WHO मेंबर स्टेट्स पर, जो आपके पास 17 WHO असेंबली में हुई थी। मई 2017 की बात है। तो मई 2017 से 5 साल के पीरियड के लिए इनको डॉक्टर टेड्रोस एथम को जो है वो सिलेक्ट किया गया था। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ें आपसे पूछेंगे कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, कब इसकी संगठन हुई है, मकसद क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके आज प्रेजेंट में आपके पास एम क्या है, आज इसके जो थीम है वो क्या है, 2020 में इसकी थीम क्या थी, आज इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं आपके पास 2017 से सिलेक्ट हुए हैं वो कौन है। ये चीज़ें आपने याद रख ली। एग्जाम आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें WHO में आता है वो आप निकाल पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपका WHO के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।